हम अभिज्ञान शाकुंतलम के तृतीय अंक का अध्ययन कर रहे थे। तृतीय अंक में राजा दुष्यंत और शकुंतला के प्रणय प्रसंग का वर्णन किया गया है। राजा ने जब से शकुंतला को देखा है वह शकुंतला के प्रति आसक्त है और शकुंतला ने भी जब से राजा को देखा है वह भी उनके प्रति अनुरक्त है। दोनों की प्रणय प्रसंग, उनकी वियोगावस्था और बाद में उनके सम्मिलन का वर्णन इस अंक के अंतर्गत किया गया है। चूँकि राजा तपस्वियों के यज्ञ की रक्षा के निमित्त तपोवन में आए हुए हैं और उस कार्य को पूर्ण करने के बाद वह अपने नेत्र निर्वाण या नेत्र सुख हेतु शकुंतला को इधर उधर ढूंढ रहे हैं, खोज रहे हैं। तो शकुंतला का अन्वेषण करते हुए राजा विचार करते हैं कि निश्चय ही शकुंतला इस ग्रीष्म के आतप से व्यथित होकर लता मंडप में स्थित होंगी। अतः वह उन्हें खोजते हुए लता मंडप की ओर चले जाते हैं। उसी का वर्णन करते हुए यहाँ कहा जा रहा है, परिक्रम्य अवलोक्य च घूमकर और देखकर अस्मिन् बेतस परिक्षिप्ते लता मंडपे सन्निहित्या शकुंतलया भवितव्यम्। अस्मिन् इस बेतस परिक्षिप्ते बेतों से घिरे हुए लता मंडप में शकुंतला को सन्निहितया उपस्थित भवितव्यम होना चाहिए। अर्थात राजा कहते हैं कि निश्चय ही शकुंतला को इस लता मंडप में होना चाहिए। क्यों? इसका कारण बताते हुए, इसका प्रत्युत्तर देते हुए राजा अग्रिम पद्य के अंतर्गत कहते हैं, तथा ही क्योंकि अधोविलोक्य नीचे की ओर देखकर अभ्युन्नता पुरस्ताद अवगाढ़ा जगन गौरवात पश्चात द्वारे अश्य पाण्डुसिक्ते पद पंक्ति दृश्यते अभिनवा। अश्य इस लता मंडप के पाण्डुसिक्ते द्वारे अर्थात पांडु के समान पीत वर्ण की सी रेत वाले द्वार पर इस लता मंडप के कुछ पीत वर्ण की वालु राशि वाले द्वार पर अभ्युन्नता पुरस्ताद सामने से, अभ्युन्नता कुछ ऊपर की ओर उठी हुई, पश्चात पीछे की ओर जगन गौरवात जगन स्थल के स्थूल होने के कारण अवगाढ़ा गहरी धसी हुई अभिनवा नवीन पद पंक्ति दृश्यते, पद पंक्ति दिखाई दे रही है। राजा कहते हैं कि लता मंडप के द्वार पर रेत पर नवीन पद पंक्ति दिखाई दे रही है और यह जो नवीन पद पंक्ति है, ये जो पैरों के चिन्ह हैं वह आगे से उठे हुए हैं और पीछे से कुछ धसे हुए हैं, तो निश्चय ही ये शकुंतला के होने चाहिए। तो इससे ये प्रतीत होता है कि निश्चय ही शकुंतला इस समय लता मंडप में उपस्थित है। यावत विटप अंतरेण अवलोक्यामि, तो जब तक मैं वृक्षों की ओट से अवलोक्यामि देखता हूँ, परिक्रम्य घूमकर तथा कृत्वा वैसा ही करके सहर्षम हर्षपूर्वक अये लब्धम नेत्र निर्वाणम, मेरी आँखों को परमानंद की प्राप्ति हो गई है। ऐशा में मनोरथ प्रियतमा सुकुसुम आस्तरणम
शिलापट्टम अधिशयाना सखिव्याम अन्वास्यते। यह मेरी मनोरथ प्रिया शकुंतला फूलों के बिस्तर वाले शिलापट्ट पर लेटी हुई सखियों के द्वारा सेवा की जा रही है। भवतु ठीक है, श्रोष्यामि आसाम विश्रम कथितानि, तो ठीक है मैं इनके परस्पर के विश्वसनीय वार्तालाप को सुनता हूँ। इति विलोक्यन स्थितः, ऐसा कहकर राजा देखता हुआ खड़ा रहता है। ततः प्रविशति यथोक्त व्यापारा सह सखिव्याम शकुंतला। इसके बाद रंगमंच पर पूर्वोक्त कार्य में प्रवृत्त सखियों के साथ शकुंतला का प्रवेश होता है। अर्थात जैसा राजा ने बताया कि शकुंतला शिलापट पर लेटी हुई है और उनकी जो सखियां हैं वो उनकी सेवा कर रही हैं, वैसे ही कार्य करते हुए यहाँ शकुंतला और सखियों का रंगमंच पर प्रवेश होता है। सख्यों, दोनों सखियां कहती हैं उपवीज्य स स्नेहम, प्रेम पूर्वक पंखा जल करके, हला शकुंतले सखी शकुंतले अपि सुख्यति ते नलिनी पत्रवातः, क्या तुम्हें कमलनी के पत्तों की हवा आराम दे रही है? शकुंतला कहती हैं किम बीज्यतो माम सख्यो, हे सखियो क्या तुम मेरी हवा कर रही हो? सख्यो विषादम नाटित्वा परस्परम अवलोक्यते, दोनों सखियां कुछ विषाद का अभिनय करती हैं और एक दूसरे को देखने लगती हैं। राजा बलवद अस्वस्थ शरीरा शकुंतला दृश्यते, शकुंतला का शरीर अत्यंत अस्वस्थ दिखाई दे रहा है। सवितर्कम विचारपूर्वक तत् किम इयम आतप दोषे स्यात्, तो क्या यह अस्वस्थता लू लगने के कारण है? उत यथा में मनसी वर्तते, या फिर जैसे मेरे मन में है वैसे ही शकुंतला के हृदय में है। अर्थात शकुंतला की यह दशा क्या लू के कारण है या फिर काम के संताप के कारण है। स अभिलाषम निर्वर्ण्य, अभिलाषा पूर्वक राजा शकुंतला को देख कर कहते हैं अथवा कृतम संदेहन, संदेह करना व्यर्थ है। स्तन्यस्तु शिरम शिथिलित मृणालिक वलियम प्रियायाः सावादम किमपि कमनीयं वपुरिदं समस्तापः कामं मनसिज निदाग प्रश्रयो न तु ग्रीष्मस्य एवं शुभगम अपराधम युक्तिषु। राजा शकुंतला को बड़े ध्यानपूर्वक देखते हैं और ये जानने का प्रयास करते हैं कि शकुंतला जो अस्वस्थ हैं, जो वह रोगग्रस्त हैं, तो उस रोग का कारण क्या लू लगना है या फिर वह काम संताप के कारण पीड़ित है। राजा शकुंतला की अवस्था को देखकर कहते हैं स्तन्यस्तु शिरम शिथिलित मृणालिक वलियम, अर्थात प्रिया शकुंतला के स्तनों पर उशिरम न्यस्त किया खस का लेप किया गया है। शिथिलित मृणालेक वलियम, जो कि ढीले कमलनाल के एक कंगन से युक्त है, ऐसा इदम बपु, यह शरीर सा वादम, रोगग्रस्त होने पर भी किम अपि कमनीयम, अतिशय मनोहर दिखाई दे रहा है। समस्तापः कामं मनसिज निदाग प्रश्रयो न तु ग्रीष्मस्य एवं शुभगम अपराधम युक्तिषु। कामम यद्यपि
मनसिज निदाघ प्रश्रयो, काम का और ग्रीष्म के प्रसार का ताप है संताप समय है समान होता है। तो किंतु युक्तिषु स्त्रियों में ग्रीष्मस्य अपराधम, ग्रीष्म का संताप एवं इस प्रकार शुभगम न सौंदर्यवर्धक नहीं होता है। अर्थात राजा शकुंतला को दूर से देखते हैं और दूर से देखते हुए ये जानने का प्रयास करते हैं कि शकुंतला ग्रीष्म के ताप से संतप्त है या फिर मेरे ही समान प्रणय से युक्त होने के कारण काम से संतप्त है। और वह ध्यानपूर्वक शकुंतला को जब देखते हैं तो विचार करते हैं कि यद्यपि शकुंतला के शरीर पर चंदन का लेप किया जा रहा है और यह अत्यंत दुर्बल हो गई हैं, जिसके के कारण कमलनाल के जो कंगन है वो ढीला हो गया है। इन सब के बाद भी इस शकुंतला का जो शरीर है अस्वस्थ होने पर भी मनोहर दिखाई दे रहा है, चित्ताकर्षक लग रहा है। इसलिए मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि यह लू का प्रभाव नहीं है, यह कामदेव का ही प्रभाव है। यह भी काम ज्वर से संतप्त होकर इस प्रकार अस्वस्थ हो गई हैं। अतः यद्यपि ग्रीष्म का ताप और काम का संताप दोनों एक होते हैं, किंतु फिर भी काम संतप्त प्रणयी जो स्त्रियां होती हैं उनका लावण्य समाप्त नहीं होता है और ग्रीष्म का ताप से जब वो संतप्त होती हैं या उन्हें लू लग जाती हैं तो उनका जो लावण्य है वह भी क्षीण हो जाता है। क्योंकि शकुंतला उसी प्रकार लावण्यमयी है तो इससे ये स्पष्ट होता है कि ये लू के ताप से संतप्त नहीं है, अपितु ये काम वेदना से पीड़ित हैं। प्रियंवदा, प्रियंवदा जनांतिकम हाथ की ओट में अपनी सखी अनसुईया से कहती हैं कि अनसुइये तस्य राजर्षे प्रथम दर्शनात् आरभ्य परिउत्सके एव शकुंतला। प्रियंवदा, अनसुईया और शकुंतला लता मंडप में स्थित हैं। शकुंतला पुष्पों की सैया पर लेटी हुई है और प्रियंवदा और अनसुईया उनकी सेवा कर रही हैं। तो प्रियंवदा अनसुईया से कहती हैं कि जब से राजर्षि को इन्होंने देखा है, राजर्षि के प्रथम दर्शन से यह शकुंतला मुझे उत्सुक सी खिन्न मनासी दिखाई दे रही है। किम नु खलु अस्यास्तन्निमित्तो अयम आतंको भवेत्। क्या इनका ये संताप राजर्षि के कारण तो नहीं है, अर्थात क्या यह अस्वस्थ राजर्षि के कारण तो नहीं हो गई है, अर्थात कहीं इन्हें राजा से प्रेम तो नहीं हो गया है। अनसुईया कहती हैं प्रियंवदा से कि सखी मम अपि ईदृशया आशंका हृदयस्य, मेरे हृदय को भी यही आशंका है, अर्थात मेरा हृदय भी यही सोच रहा है। भवतु ठीक है, प्रक्षामि तावत एनाम, तो इसी से पूछती हूँ। प्रकाशम प्रत्यक्ष रूप में सखी पृष्ठव्यासी किमपि, हम तुमसे कुछ पूछना चाहते हैं। बलवान खलु ते संतापे, तुम्हारा संताप अत्यंत तीव्र दिखाई दे रहा है। शकुंतला पूर्वार्धेन शयना उत्थाय, शरीर के आधे भाग को अपनी सैया से उठा करके कहती है, हला सखी किम वक्तु कामासी, क्या तुम मुझसे कुछ पूछना चाहती हो। अनसुईया कहती है, हला शकुंतले सखी शकुंतले अनभ्यंतरे खलु आवाम मदन गतस्य वृतांतस्य, किंतु यादृशी इतिहास निबंधेषु कामायमान अवस्था श्रूयते तादृशीं तव पश्यामि। अनसुईया अपनी सखी शकुंतला से कहती हैं कि हे सखी शकुंतले, वस्तुतः
निश्चय ही आवाम हम दोनों ने मदनगतस्य काम संबंधी वृत्तांतस्य प्रेम व्यापार से हम अनभ्यंतरे अनभिज्ञ हैं। प्रेम व्यापार से हम सर्वथा अनभिज्ञ हैं, किंतु यादृशी इतिहास निबंधेषु, जैसा कि इतिहास कथाओं में कामायमान अवस्था श्रूयते, कामी जन की अवस्था सुनी जाती है, पढ़ी जाती है, तादृशीं तव पश्यामि, वैसी ही अवस्था तुम्हारी दिखाई दे रही है। कथ्य किम निमित्तम ते संताप है, अतः हे सखी बताओ किस लिए यह तुम्हारा संताप है, क्यों तुम इस प्रकार रोगग्रस्त हो गई हो, क्या कारण है कि तुम इस अवस्था को प्राप्त हो गई हो। विकारम खलु परमार्थतो अज्ञात्वा अनारंभे प्रतीकारस्य, रोग को भली भांति जाने बिना उसका उपचार संभव नहीं होता है, उसका प्रतिकार नहीं किया जा सकता है, इसलिए तुम हमें तुम्हारी अस्वस्थता का कारण बताओ। राजा कहते हैं, अनसुईया अपि अनुगतो मध्यस्तर्क है, अनसुईया भी मेरे ही तर्क को पुनरावृत्ति कर रही हैं, या जो मेरे हृदय में है वही बात अनसुईया भी पूछ रही है। न ही स्व अभिप्रायेन में दर्शनम, केवल मेरा विचार अपने ही प्रयोजन से नहीं है। शकुंतला आत्मगतम अपने मन में सोचती हैं, बलवान खलु में अभिनिवेशे इदानीम अपि सहसै तयोर न शक्नोमि निवेदितुम्, यद्यपि मेरी आसक्ति है, मेरा जो प्रेम है बहुत अधिक प्रगाढ़ है, फिर भी मैं एकाएक अपनी सखियों को इस विषय में बताने में समर्थ नहीं हूँ। प्रियंवदा सखी शकुंते, हे सखी शकुंते, सुष्ठु ऐशा वनति, यह अनसुईया बिल्कुल ठीक कह रही हैं। किम आत्मन आतंकम उपेक्षसे, क्यों तुम अपने रोग की उपेक्षा कर रही हो। अनुदीप्सम खलु परिह्यसे अंगेहि, दिन प्रतिदिन तुम्हारे शरीर अवयव क्षीण होते जा रहे हैं। केवलम लावण्यमयी छाया त्वाम न मुंचति, केवल सौंदर्यमयी छाया कांति तुमको नहीं छोड़ रही है। प्रियंवदा भी अनसुईया की बात का समर्थन करते हुए कहती हैं कि हे सखी शकुंतला, तुम अपने रोग की उपेक्षा क्यों कर रही हो, तुम्हारे अंग दिन प्रतिदिन क्षीण हो रहे हैं, क्या कारण है, क्यों तुम इस प्रकार अस्वस्थ हो, क्यों इस प्रकार संतप्त हो। केवल मात्र सौंदर्यमयी आभा ही तुम्हें नहीं त्याग रही है, अन्यथा तुम्हारे जो अंग हैं दिन प्रतिदिन क्षीण होते जा रहे हैं। अतः हे सखी, तुम अपने रोग का जो मूल कारण है, जो यथार्थ कारण है, वह हमें बतलाओ। चूँकि राजा इनकी वार्तालाप को वृक्ष की ओर से छिपकर सुन रहे हैं, तो वह भी अपने आप से कहते हैं, अविथतम आह प्रियंवदा, प्रियंवदा ने बिल्कुल ठीक कहा। तथा ही क्योंकि छाम छाम कपोलम आननम उरह काठिन्य मुक्त स्तनम मध्यः क्लांततरा प्रकाम विनीता सौ छवि पांडुरा सोच्या च प्रिय दर्शना च मदन श्लिष्टे यम आलक्ष्यते पत्रानाम इव सोष्णेन मरुता स्पृष्टा लता माधवी। राजा दुष्यंत चूँकि वृक्ष की ओट से छिपकर के इनके वृतांत को सुन रहे हैं, तो प्रियंवदा के द्वारा कहे गए बात का राजा भी समर्थन करते हैं और कहते हैं कि प्रियंवदा ने बिल्कुल सत्य ही कहा है। क्यों? क्योंकि शकुंतला का आननम मुख छाम छाम कपोलम अत्यंत क्षीण कपोल स्थल वाला हो गया है। उरहा शकुंतला के वक्ष स्थल काठिन्य मुक्ति स्तनम
कठोरता से रहित स्तनों वाले हो गए हैं। मध्यहा और शकुंतला का कटी प्रदेश क्लांत तरह अतिशय कृश हो गया है। अंशौ दोनों कंधे प्रकाम विनितो अत्यंत झुक गए हैं। छवि ही पांडुरा कांति पीली पड़ गई है। मदन क्लिष्टा इयं पत्राणा काम से संतप्त इयं यह पत्रानाम शोषणेन मरुता पत्तों को सुखा देने वाली वायु से स्पृष्टा स्पर्श की गई माधवी लता इव माधवी लता के समान सोच्या च शोचनीय और प्रिय दर्शना आलक्ष्यते दिखाई दे रही है। राजा प्रियंवदा के कथन को सत्य और युक्ति युक्त बतलाते हुए समर्थन करते हुए कहते हैं कि यह शकुंतला जो है धीरे धीरे दिन प्रतिदिन अतिशय कृश हो गई है, अत्यंत दुर्बल हो गई है। शकुंतला के उस वियोगावस्था में कृशता का, दुर्बलता का, उनके उस वियोगावस्था का स्वाभाविक वर्णन इस पद्य में कवि के द्वारा किया गया है। वे कहते हैं कि शकुंतला का जो मुखमंडल है वो क्षीण कपोल स्थल वाला हो गया है। उनका जो वक्ष स्थल है कठोरता से रहित स्तनों वाला हो गया है। मध्य भाग अत्यंत कृश हो गया है। कंधे झुक गए हैं। कांति पीली पड़ गई है और काम से संतप्त यह शकुंतला वैसे ही शोचनीय व देखने में प्रिय लग रही है जैसे कि पत्ते को सुखा देने वाली वायु से स्पर्श किए जाने पर माधवी लता हो जाती है। इस पद्य के अंतर्गत शकुंतला की तुलना माधवी लता से की गई है कि जिस प्रकार अच्छे प्रकार से पुष्पित और पल्लवित माधवी लता लू लगने से झुलसा जाती है, सूख सी जाती है, किंतु वह अत्यंत सौंदर्य से युक्त दिखाई देती है, सुंदर लगती है, रमणीय प्रतीत होती है। वैसे ही ये शकुंतला अतिशय कृश काय हो गई है, फिर भी यह देखने में अत्यंत प्रिय, मनोहर व रमणीय दिखाई दे रही हैं। आज का जो प्रसंग है वो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आगे के प्रसंग का वर्णन हम अपने अगले वीडियो में अपलोड करेंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।